करते हुए, मेरे भोले बाबा को प्रणाम करते हुए शिव जी के शिव पुराण में हम जो है प्रवेश करेंगे। आइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा शंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सवितं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम्। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। बाबा मच्छिंद्रनाथ के छत्र छाया में बैठ करके हम सब लोग मच्छिंद्रनाथ नवनाथों में सबसे सिद्ध महापुरुष माने गए हैं और ये मच्छिंद्रनाथ बाबा का जो कनेक्शन है कहीं न कहीं ये भगवान शंकर से ही है। तो उन्हीं बाबा सिद्ध महापुरुष मच्छिंद्रनाथ के चरणों में हम बैठ करके शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल के चरित्र में हम थोड़ा सा रोज थोड़ा थोड़ा चरित्र बाबा मच्छिंद्रनाथ का लेंगे। नवनाथों में बड़े बड़े महान सिद्ध हुए हैं, उनका चरित्र लेंगे। इनका एक सबसे बढ़िया सिद्ध मंत्र रहा है क्या? अलख 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 आदेश। यह हमारे मच्छिंद्रनाथ का एक सिद्ध प्रसिद्ध मंत्र रहा है। तो शिव पुराण के माध्यम से बाबा मच्छिंद्रनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए मेरे भाई बहन, यह शिव महापुराण कथा भूतकाल में हकीकत में देखने जाओ तो मेरे भूत भावन भोलेनाथ के मुख से ही गाई गई है। भगवान शिव जी के मुख से ही ये शिव महापुराण की कथा गाई गई है, प्रकट हुई है। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, नर्मदा जी मैया भी भगवान शिव के द्वारा ही निकली है, गंगा भगवान विष्णु के द्वारा निकली है और भगवान शंकर के द्वारा दो गंगा प्रकट हुई है। एक नर्मदा मैया जो कंठ से प्रकट हुई है शरीर से, और एक गंगा जो उनकी जटा में बैठी है, इसलिए उनको गंगाधर भी कहते हैं। और एक गंगा ये शिव महापुराण की है जो मुख से प्रकट हुई है, जो आज आप लोग सुन रहे हैं। अब जो जटा में बैठी है, जो कंठ से प्रकट हुई है, ये गंगा तो किसी एक गांव एक नगर को पवित्र कर रही है, लेकिन जो मुख से प्रकट हुई है वो हजारों पापियों को स्नान करा रही है। इसलिए ये गंगा महान है, शिव महापुराण की गंगा। शिव महापुराण में व्यास जी ने इस कथा को अपने बुद्धि के अनुसार, हमारे वेद व्यास महाराज ने इस कथा को गाया है। इस कथा में 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 24,000 श्लोकों की ये ज्ञान गंगा है। पूर्व काल में यह गंगा जब भगवान शंकर ने इसे गाई थी तो शास्त्रों के मत के अनुसार यह गंगा 1,00,000 श्लोकों में गाई गई थी। कितने श्लोकों में? 1,00,000 श्लोकों में। लेकिन समय को देखते हुए हमारे वेदव्यास जी महाराज ने इसका विभाजन किया, इसको और संक्षिप्त किया, मतलब 24,000 श्लोकों में इसको बना दिया और नाम इसका रखा शिव महापुराण। भगवान शंकर
ही सब कुछ इसमें बताए गए हैं। सारी सृष्टि के जो सर्जन है वो शंकर और शिव ही बताए गए हैं। और एक बार सूत जी महाराज से यही प्रश्न किया गया है। सौनक नाम के ऋषि ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है कि बाबा, जैसे आप लोग हमारे पास आते हैं, बापू कुछ ऐसा मंत्र बता दो जिससे दुकान जो है बढ़िया चलने लग जाए। तो ऐसे ही सौनक जी महाराज सूत जी से पूछते हैं कि बाबा हमें तो ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुन करके हमारे मन की व्यथा खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। सूत जी ने कहा कि भाई ऋषियों, तुमको इस कथा की जरूरत क्या है? तो बोले हम हमारे लिए नहीं पूछ रहे हैं, इन संसार वासियों के लिए पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अभागे हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे, इनकी बुद्धि मंद हो जाएंगी, लोग आलसी हो जाएंगे, भजन पूजा पाठ जप तप इनसे होगा नहीं, लोग झूठ के मार्ग पर चलेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा सरल उपाय बताओ जिसको सुनकर पढ़कर उनका कल्याण हो जाए। सरल उपाय बताओ। देखो अन्य युगों में बहुत मुश्किल था भगवान को पाना, लेकिन कलयुग में बहुत सरल कर दिया है। सूत जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न किया है सौरभ जी आपने, बस एक ही सबसे बढ़िया उपाय है। क्या? शिव महापुराण से बढ़िया उपाय संसार में कोई भी नहीं हो सकता है मन को शुद्ध करने के लिए। भागवत कथा में भी लिखा हुआ है, एक तमात परम किशन मन है शुद्ध न विद्यते। मन को यदि शुद्ध करना है तो एक ही उपाय है। क्या? बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। यह शिव महापुराण जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वह आपकी सुप्रीम कॉलोनी में बह रही है। इस कथा को सुनने के लिए स्वर्ग से देवी देवता भी गुप्त रूप में आते हैं। मेरे भाई बहन, आपको अवसर मिला है
7 दिन में अपनी हर समस्याओं का निदान और अपने जीवन में प्रकाश करने का उपाय आपको यहाँ से मिलने वाला है। इसलिए कोई भी कमी नहीं रखेगा, कोई कसर नहीं रखेगा, सब आकर के कथा सुनिए। इस कथा में एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ की रचना हमारे वेद व्यास महाराज ने करी और 24,000 श्लोकों का ये महान दिव्य ग्रंथ बनाया गया है। तो सौनक ऋषि ने पूछा, महाराज कोई ऐसा कथा सुनाओ, कोई ऐसी लीला सुनाओ जिसको सुनकर हमारा मन भोलेनाथ के चरणों में लग जाए। जरा थोड़ा समय चुप रहिए, कोई भी बातचीत न करिए। तो बताया कि हे सौनक जी, एक किरातों के नगर में कोई एक गांव होगा, कोई किरात का एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत ध्यान से सुनना। एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवराज ब्राह्मण। क्या नाम था? और आप ये मत समझना कि हम जो है आज आपको बता देंगे और कल आपसे पूछेंगे नहीं। कल हम सबसे पूछेंगे। और अगली कथा जब यहाँ हुई थी, हम पूछते थे तो ये वो मुंडो देखती थी कहीं चलो तुम्हारा जो है तो कल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो बोला जा रहा है उसको आप जो है ध्यान में रखिए, सुनिए, श्रवण करिए। एक देवराज नाम का ब्राह्मण किरातों के नगर में रहता था, लेकिन जीवन पूरा दुष्ट, उसका पूरा पापमय जीवन बना करके रखा था। चोरी करना, डकैती करना, लूट मार करना, झगड़ा करना। देखो, ब्राह्मण होते हुए भी अपने धर्म से वो भटका हुआ है। इसलिए जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। श्रेष्ठ काहे से होता है? अरे भगवान का नाम यदि चांडाल के भी मुख में आ जाए तो वह भी श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान का नाम यदि सबरी जैसी बिलनी के मुख में भी आ जाता है तो भगवान राम उसके झूठे बेर खा लेते हैं। समाज से कोई लेना देना नहीं है, भगवान को प्रेम से। यह देवराज ब्राह्मण जो था, यह अपने धर्म से भटका हुआ, चोरी करना, डकैती करना, जो इस पे विश्वास करे उसी को लूटना। अब हम भी तो वही करते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं? जो हम पे सबसे ज्यादा विश्वास करता है हम उसी को धोखा दे देते हैं। 10 रुपए की चाय पत्ती 20 में पकड़ाते हो, ये क्या है? ये बेईमानी तो है। 50 रुपए किलो की शक्कर 100 रुपए किलो में पकड़ा रहे और फिर बाद में बड़े खुश होते हैं, देखो देखो मैंने 50 रुपए का चूना लगा दिया। खुश होते। और फिर जब किसी दिन जिसको आपने चूना लगाया है वही कहीं आपको चूना लगा दे तो मैं ही मिला था इसे चूना लगाने के लिए, फिर उसको दुनिया भर का श्राप देते रहोगे। धर्म क्या है? जो तुम्हें पसंद नहीं है बस वही तुम दूसरों के लिए करना बंद कर दो। बस इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तुमको यदि अच्छा कपड़ा पहनना है तो 1000 रुपए वाली साड़ी खरीद के लाती हो, और किसी ब्राह्मण साधु को देना है तो सस्ती वाली बता भाई। ये बेईमानी है भाई। तुम अच्छा पहन रही हो तो किसी ब्राह्मण संत साधु को देने के लिए अच्छा खरीदो। अब लोग दान भी करते हैं तो 50 बार सोचते हैं। दान भी करेंगे तो अपने नाम की आशा रखेंगे कि मेरा नाम जो है पत्थर पे खुदवा दो कि फलाने भाई ने इतना डोनेशन दिया है। अरे भैया, तू नाम खुदवा या मत खुदवा, लेकिन मेरे भोलेनाथ के खाते में तो तेरा नाम चला गया। बस ये भरोसा होना चाहिए। कंचन तजना सहज है सहज प्रिया काने। बहुत ध्यान देना दोहे की तरफ। क्या कहा है? कंचन तजना सहज है सहज प्रिया काने।
दुर्लभ तज नाए। मान बड़ाई का भूखा है इंसान, मेरा नाम हो, मैंने कथा में इतना दान किया, मैंने मंदिर में इतना दान किया, मैंने इतनों को जो है लूट करके इतना घर जमा लिया, ये सरासर बेईमानी है। मेरे भाई बहन, शिव पुराण की कथा ये कहती है कि यदि आपने भगवान के कार्य में 1 रुपया भी दान किया है तो नाम की आशा मत रखना, और नाम दुनिया देखे न देखे, लेकिन मेरा महादेव, मेरा भोला तुम्हारे नाम को इतना बड़ा कर देता है कि शिव लोक की तुम्हें प्राप्ति हो जाती है। ये मेरे भोलेनाथ की कृपा है। इसलिए मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना, ये है। मान बढ़ाई के भूखे मत रहो, हाथी की सूंड की तरह नाक समाज में लंबी करके चलते हो। देखो देखो मैं इतना प्रतिष्ठावान हूं, और पता चले कि एक दिन नाचे नाचे ही गोविंदाय नमो नमः बाथरूम में ही ले गया। प्लानिंग कर रहा था कि कल मैं इसको लूटूंगा, वहां से 2 पैसा कमाऊंगा, 1 कट्टा शक्कर 1000 में बेचूंगा। प्लानिंग सब दिमाग में चल रही थी। सुबह नहाने गया, वहीं पर जय सिया राम, अंदर ही रह गया, बाहर आया ही नहीं। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। और कहीं पगला यदि महादेव का स्मरण करते हुए नहाता तो शायद शिवलोक में चला जाता, मेरे कैलाश में चला जाता, मेरे विठलनाथ पांडुरंग भगवान के चरणों में चला जाता। लेकिन हम तो 24 घंटा माथे में कागज के टुकड़ों पे रखते हैं। बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, इसको लूट लूं, उसको लूट लूं, बस यही प्लानिंग चलती रहती है। लेकिन भैया याद रखना, कभी कभी गाढ़ा सो सिंगार जावे, गाओ कि नहीं गाओ? कभी कभी गाढ़ा सो सिंगार जावे, समय को कभी कभी गाढ़ा सो सिंगार जावे, कभी कभी गाढ़ा सो सिंगार जावे, समय को भरोसा थोड़ा उबारी में रहो, जरा थोड़ा सा आलिया बजाते हुए। ये बीच बीच में जो भजन में गाता हूँ, यहाँ नहीं गाता हूँ, आलिया बजाते हुए मस्त अलमस्त रहो। बोलिए शंकर भगवान की जय। कभी कभी गाढ़ा
जैसे करणी शिव महापुराण कहती है कि पाप करने के समय बहुत ध्यान देना। आदमी चोरी, बेईमानी, झूठ लूटने के समय पाप करता है। आदमी तो चारों तरफ देखता है, मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, लेकिन एक जगह देखना भूल जाता है। कहाँ? ऊपर देखना भूल जाता है। बस यही उसकी गलती है। और जिस दिन वो ऊपर देख लेगा अभी जिंदगी में भी पाप नहीं करेगा। इसलिए सावधान। शिव पुराण कहते हैं समय का कोई भरोसा। सुनिए आगे की लाइन में, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख बात बताए, 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 श्री राम जंगल में जावे मत फल खावे, श्री राम जंगल में जावे मत फल खावे, राजा दशरथ प्राण त्याग के, राजा दशरथ प्राण त्याग के हाथ लगाने आवे, समय भरोसा छोड़ी धरती मार जाए, इसलिए सुनिए और समझिए और नृत्य करिए। यहाँ की मंडली की बात है, इसलिए प्यार से राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती हुई ना सगल राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती हुई ना सगल ऐसो खेल जो मेरे दाता तीनों ही बिकवा जावे, ऐसो खेल जो मेरे दाता तीनों ही बिकवा जावे, एक हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण कभी कभी गावरा सिंह हो, कभी कभी गावरा सिंह हराए, समय को भरोसे Yeah.
ये है कैसे भी भगवान का नाम अपने जीवन में उतरे, इसलिए आइए। अरे लूट गई लूट गई लूट गई रे गाने भजन बिना लूट गई रे। एक बार घूमते घूमते जब इसका बुढ़ापा जब आ गया तो ये किसी काल किसी योग से एक प्रतिष्ठानपुर कोई नगर है वहाँ यह पहुँच गया। प्रयागराज के करीब, इलाहाबाद के करीब एक प्रतिष्ठानपुर नाम का कोई गांव है, वहाँ ये पहुँच गए और वहां पर जाकर के एक शिवालय में किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा शिव पुराण की कथा गाई जा रही थी। शिव महापुराण की कथा को यह देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, यह इसके कान में पड़ी, इसने सुना। तो जब शरीर इसका साथ छोड़ने लग गया तो शरीर अंत समय जब इसका आया तो शरीर छोड़ने जब लगा तो यमदूत जब इसको यमपुरी से लेने के लिए आए, देवराज ब्राह्मण इतना दुष्ट कि जब इसका अंत समय आया तो यमदूत जब इसको लेने के लिए आए, ले जाने लगे और तो शिव पुराण की कथा इसने सुनी थी। तो उस शिव पुराण की कथा को सुनने का प्रभाव ये हुआ कि शिवलोक से शिव गण से लेने के लिए वहां आ गए। देखो वही कथा आप सुन रहे हो, इतना दुष्ट ब्राह्मण जिसके जीवन में कोई पाप नहीं किया हो, सारे पाप किया हो। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमर्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सत्ताह यज्ञेन कलौ कुलंति। भगवान की कथा को सुनने मात्र से बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है। यमदूत इसे लेने के लिए आए तो भगवान शंकर की कृपा से शिवगण इसको लेने के लिए आ गए और शिवगणों ने यमदूत को धक्का मारा और उस देवराज ब्राह्मण को विमान में बिठाया और ले जाने लगे और कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर के छोड़ दिया। इससे बढ़िया और संसार में कौन सा प्रमाण हो सकता है
पापों से मुक्त होने का। बोलिए शंकर भगवान की। इतना दुष्ट व्यक्ति भी भगवान की शिव की कथा को सुनकर के कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मेरे भाई बहन, ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कल से थोड़ा सा ये जो माइक है इसको अच्छे से बनाइए, आवाज तो कल के प्रसंग में हम सब लोग इस बात का दर्शन करेंगे। अनेक अनेक बेलपत्र की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा, शिवलिंग की महिमा, शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग का कहाँ से आरंभ हुआ, ये सारी चीजों का वर्णन हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। आइए आज की कथा को यही पर विराम करते हैं और वाणी को विराम करने से पूर्व हमारे यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रसाद और फल स्वरूप में रुद्राक्ष भी रखे गए हैं। जिन जिन लोगों को भगवान भूत भोलेनाथ का यह प्रसाद और फल रूप रुद्राक्ष चाहिए, वो हमारे संजू भैया के पास अपना नाम लिखवाए रजिस्टर में, ताकि आखिर में उसको रुद्राक्ष प्रसाद रूप में मिले। और ये रुद्राक्ष इतना पैसा खर्च करके वहां से उज्जैन से यहाँ लाए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका भाग्य है। और एक विशेष सूचना, आज रात को आपके गली गली में प्रभात फेरी होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। प्रभात फेरी का मतलब कौन जानता है? हाथ खड़े करो। अरे भला हो तुम्हारा, इतने लोग जानते हो बस। प्रभात फेरी हमारे संत श्री दगा बापू, हमारे संत श्री जगदीश बापू, संत श्री हमारे हंसानंद बापू, हमारे भरत बापू, ऐसे से महान संतों ने, हमारे मछिंद्रनाथ बाबा, गोरखनाथ बाबा, बड़े बड़े सिद्ध संत जिन्होंने प्रभात फेरी ब्रह्म मुहूर्त में नाम लेने की महिमा बताई है। तो आपके गली में आज रात को 5 बजे हम स्वयं ही पहुंचने वाले हैं और हमारे साथ हरे राम की धुन करते हुए सब लोग, कौन चलेगा हाथ खड़े करें। अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो सुबह 5 बजे ही पता चलेगा। और जो है हाँ, हमारे दरबार भाई कह रहे हैं कि बापूजी हम जो है रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, जो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है इसमें कैद हो जाएगा। तो जो है हर घर के सामने दिया जलाया जाए, रंगोलियाँ बनाई जाए और आपके घर के सामने से ही प्रभात फेरी होगी। राम नाम का वह प्रकाश फैलेगा, हम स्वयं ही वहाँ आएंगे और सब लोग हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, तो हमारे प्रभात फेरी में सब लोग आप मेरे साथ रहेंगे, माताएं भी, मेरे भाई लोग भी, मेरे युवा भी। सुबह 5 बजे सब लोग उठ जाए, 5 बजे से पहले उठ जाए। कई लोग तो आँखी मसल बाबा के साथ 12 बजे तक सोवानी में 5 बजे उठ गई। तो हर घर के सामने जो है रंगोली बनाई जाए, दीपक लगाई जाए और जो है वहीं से सब भक्त और भगवान का नाम लेते हुए निकलेंगे। तो आगे की सूचना हमारे भाई 2 मिनट में देंगे, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। हेलो, तो सब लोग तैयार है ना? प्रभात फेरी के लिए सारे लोग तैयार है, सबने हाथ उठाया था, इसलिए बिल्कुल यहाँ भगवान के दरबार में आप लोगों ने हाथ उठाया है अपनी इच्छा से। 4:30 बजे सबको प्रभात फेरी के लिए तैयार होना है। बापू 5 बजे मंदिर आएंगे, आपको 4:30 बजे यहाँ पहुंचना है, उठना है, आपको यहीं पे आना है और यहाँ से प्रभात फेरी स्टार्ट होगी।
घर घर में दिए लगाना है आपको, 1 दिया 2 दिया, और घर के आंगन में रंगोली बनाना है, पानी छींटना है, आरती सजाना है। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। 7 दिन के लिए यहाँ पर महाकुंभ लग रहा है। ये शिव महापुराण के इस शुभ अवसर पर सभी मेरे जितने भी श्रोतागण सुप्रीम कॉलोनी और दूर से जो आजू बाजू से गए वो भी ध्यान रखें। प्रभात फेरी सचमुच में क्या होती है, हमारे बलवाड़ी में जब प्रभात फेरी दागा बापू से स्टार्ट हुई थी और जगदीश बापू जिस दिन भी हमारे गांव में आते हैं तो शायद ही किसी गांव में दिवाली होती होगी, लेकिन हमारे बलवाड़ी में उस दिन दिवाली होती है। हर घर के आंगन में दिए होते हैं और हर घर के आंगन में रंगोली और पानी छिड़ा जाता है। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों को बोला गया है, लेकिन मेरी छोटी छोटी बहनें भाई सब आते वहां पर। तो मैं भी ये चाहूंगा कि यह सुप्रीम कॉलोनी आज 7 दिन के लिए बलवाड़ी बन जाए, पावन नगरी बन जाए, ताकि यहाँ का भी नाम जलगांव में, महाराष्ट्र का भी नाम हमारे एमपी में जाए। यही कामना करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। पहले दिन में ही पांडाल पूरा भर चुका है। नजर तो गेट तक जाए, लेकिन गेट के आगे भी लोग भाई बहन दिख रहे मुझे। तो हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे की सूचना हम फिर और देंगे, लेकिन उसके पहले आरती की तैयारी हो चुकी है। जिन जिन भाइयों का नाम हमारे दरबार भाई बताएंगे वही लोग आगे आए। और कल से एक विशेष सूचना है कि आरती सजाकर जिसको भी आरती करना है वो अपनी अपनी आरती तैयार करके लाए, क्योंकि सबको अगर बुलाएंगे तो यह जगह नहीं है, छोटी जगह है हमारे पास। अच्छा, सबने जय श्री राधे। एक बात हमें दिल से कहना, आप लोग ये जो घोड़ा है, घुटने जिसके है, किसके किसके दर्द करते हैं, हाथ खड़े करें। घुटने का प्रॉब्लम जो है इतने लोगों को है क्या, तो जिसको घुटने की प्रॉब्लम है वो सुबह मेरे साथ प्रभात फेरी में आ जाए, घुटने की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सबसे बढ़िया उपाय बता रहा हूँ। हमारी बलवाड़ी में महाराज, आपके तो यहाँ घबरा रहे, हम इतनी बड़ी कॉलोनी है कैसे घूमूंगा। वहाँ पर 5-5 घंटे हम सुबह सुबह घूमते थे। हमारे घोड़ा काम में से गए और ठीक भी हो गए। तो जिसके भी घोड़ा काम में से जाने वाले हैं वो प्रभात फेरी में सुबह हमारे साथ आ जाए, झांझ मंजीरा लेकर के, तो ठीक हो जाएंगे। और ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में नाम लेने का बड़ी महिमा है। किसके भाग्य में है? सुबह सुबह भगवान का नाम, अपने छोटे छोटे बच्चों को लाओ, घर के आगे रंगोली, दिवाली जैसा माहौल होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए 7 दिन कि हम रात और दिन क्या है हमको पता ही नहीं। बोलो सदगुरु भगवान की। सब लोग आएंगे। आज सुबह हम आपके गली में, कहाँ निर्धारित होती है, सब लोग तैयार है ना, भरोसा नहीं है किसकी गली में घुसेंगे आज, और जिसकी भी गली में घुसेंगे उसकी तो दिवाली रहेंगी। और रोज अलग अलग गलियों में हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर के गलियों में से गुजरने की। और आप लोग भी हमारे साथ रहेंगे, आपके घर के सामने आए, आपने पूजा कर ली, आप भी हमारे साथ में वहीं से चल पड़ेंगे। ऐसा आपको करना है। तो आगे